हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। अपने पहले दो भाग आ चुके हैं। भाग फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र थे, भाग दो के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र थे, और आज भाग थर्ड में अपन लेके आए राजस्थान के प्रमुख गण वाद्य यंत्र। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कि राजस्थान की जो प्रमुख गण वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख जो गण वाद्य यंत्र है वो गण वाद्य यंत्र कौन कौन से है। तो इनको देखो। पहले तो गण वाद्य यंत्र कहते किसे है या गण वाद्य यंत्र होते कैसे है। तो ये गण वाद्य यंत्र है जो अधिकांश वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं। ये जो गण वाद्य यंत्र है, ये गण वाद्य यंत्र अधिकांश जो ये होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं? धातु से निर्मित होते हैं। और जो इसके अंतर्गत जो ताल वाद्य यंत्र है और गण वाद्य यंत्र, इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि ताल वाद्य यंत्र में जो स्वरों की जो उत्पत्ति होती है वो उस पर चोट मारने से होती है और उस पर चमड़े की वो होती है। ये जो होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं? धातु से ये निर्मित होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन जो गण वाद्य यंत्र है इनसे स्वरों की उत्पत्ति जो ये है गण वाद्य यंत्र है, इनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से होती है। जो ये गण वाद्य यंत्र है, इन गण वाद्य यंत्रों की जो उत्पत्ति होती है ये चोट या आघात से होती है। अब वो कौन कौन से जो गण वाद्य यंत्र है, तो इसके अंतर्गत देखो कुछ जो गण वाद्य यंत्र है जिनको आप जानते भी हैं और प्रचलन के अंतर्गत आते रहते हैं। कुछ जो मुश्किल है उनको याद करना, उनके लिए जिस प्रकार से अपने सुशिर वाद्य यंत्र का ट्रिक थे, तत्व वाद्य यंत्र की ट्रिक थी, उसी प्रकार से अपने गण वाद्य यंत्र की भी एक ट्रिक है। और वो ट्रिक कौन सी है? तो वो ट्रिक देखो, ये ले चीकू, यानी यहाँ लिख रहे अपन कौन सा लिख रहे हैं कि ले चीकू। उसके बाद जो इसमें आ रहा है कि ले चीकू बरजा में था टीगू था, यानी जो इसका सूत्र है वो सूत्र ये हो गया कि ले चीकू में था और कौन था? टीगू था। ले चीकू भरजा में था टीगू था। चीकू वैसे भी रसभरा होता है तो भरजा में था और टीगू था। इसके अंतर्गत अब देखते कौन कौन से जो वाद्य यंत्र आ रहे हैं। ले से जो वाद्य यंत्र है वो है लेजिम। लेजिम एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र कौन सा है? घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये आता है। चीज से आता है वो है चिमटा। चिमटा जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो चीकू, कू से जो वाद्य यंत्र है यानी इसको के पढ़ना, और के से जो वाद्य यंत्र है वो है करनाल। करनाल एक वाद्य यंत्र है जो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। और करनाल के साथ में आपको इसी का यूँ समझ लो विलोम शब्द जो आपको याद रखना है, एक यहाँ पे है खड़ताल। खड़ताल वाद्य यंत्र अलग है और करनाल वाद्य यंत्र अलग है। ये सूत्र के अंतर्गत खड़ताल नहीं है, ये करनाल से आपको याद रखना। खड़ताल भी एक वाद्य यंत्र है। तो करनाल और खड़ताल दो वाद्य यंत्र आ रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो आगे भे आया। भे से जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र है भरनी। भरनी एक वाद्य यंत्र है जो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। और एक रे आया, रे से जो वाद्य यंत्र है वो है रमजोल।
रमजोड़ वाद्य यंत्र जो कौन सा वाद्य यंत्र है, गण वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है से रमजोड़। और ये जा से जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र है झांझ। झांझ एक वाद्य यंत्र है और वो वाद्य यंत्र कौन सा है, गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है झांझ। अब आया यहाँ से मैं, अब मैं से वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, मंजीरा। मंजीरा जो वाद्य यंत्र है वो गण वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। देखो सूत्र अपने जो सारे जो याद रखने हैं, तो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत भी मैं आया, तो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत मैं जो आया, एक से तो मोरचंग वाद्य यंत्र निकल रहा था और एक से जो निकल रहा था मुरली। तो मुरली और मोरचंग जो वाद्य यंत्र है वो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो मैं है उससे कौन सा वाद्य यंत्र आ रखा है, मंजीरा वाद्य यंत्र आता है, ध्यान रखिए। फिर आया था से जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, थाली। थाली भी एक वाद्य यंत्र है और वो किसके अंतर्गत आता है, गण वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है, थाली। उसके बाद में देखो टी आया, टी से है टिकोरी। टिकोरी एक वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है, गण वाद्य यंत्र है। और गु आया, गु से है घुंघरू। घुंघरू एक वाद्य यंत्र है जो गण वाद्य यंत्र के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख गण वाद्य यंत्र। अब बात करें और कौन से जिनको आप देख रखे या प्रचलन के अंतर्गत रहते हैं, तो देखो टिंकोरा। टिंकोरा आपने देख रखा है, या फिर एक घंटा, एक है जो वाद्य यंत्र कौन सा है, घंटी। एक जो वीर घंटा भी एक वाद्य यंत्र है जिसको वीर घंटा के नाम से पुकारा जाता है। वीर घंटा वाद्य यंत्र घंटी वाद्य यंत्र है। या एक और जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, इसकी को कहते हैं शक्ति घंटा। यानी ये केवल है तो ये घंटा ही है, लेकिन इनके जो नाम है वो नाम अलग अलग है। वीर घंटा है, शक्ति घंटा है, घंटी है, घंटा है और टिंकोरा। जो ये अपन देखते रहते हैं, जब भी मंदिरों इंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर ये लगे हुए होते हैं तो इनको देखते हैं। इन सारे सूत्र के अंतर्गत प्रमुख गण वाद्य यंत्र आते हैं। एक वाद्य यंत्र जो इस सूत्र में नहीं बैठ रखा है, जिसको भी आपको याद रखना है, अलग से उसको याद रखना है, और वो कौन सा है, कागरेज एक वाद्य यंत्र है। और वो वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है कागरेज। तो ये राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख घन वाद्य यंत्र आते हैं। अधिकांश वाद्य यंत्र धातु से जो निर्मित होते हैं और इनसे जो सुरों की जो उत्पत्ति होती है चार चोट या आघात से होती है। और कोड है ले, चीकू, बरजा, मेथा और टिगू था। ले, चीकू, बरजा, मेथा और टिगू था, जिससे आपके ये सारे के सारे प्रमुख गण वाद्य यंत्र याद हो जाते हैं। तो अब आप इनको लिख लेना साथ में। ये कोड थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर 2-4 बार प्रचलन में आता है अपने तो ये याद हो जाता है। जब राजस्थान के अपने जो चारों वीडियो 4 प्रकार के जो गण वाद्य यंत्र हैं उनके जो सारे वीडियो को आप देख के एक ही चार्ट के ऊपर आप सारे के सारे वाद्य यंत्र इन सूत्रों से लिख सकते हैं, ताकि आपको फर्क वो अंतर पता हो जाएगा कि कौन सा सुशीर है कौन सा नहीं है। अधिकतर जो एग्जाम प्रश्न आते हैं वो प्रश्न ये देखने को मिले निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र या कौन सा गण वाद्य यंत्र या नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब देखो इनमें से कौन कौन से वाद्य यंत्र जिनकी विशेषता बनती है। तो देखो इनमें जो याद रखना है, एक तो सबसे ज़्यादा एमपी खड़ताल है, रमजोड़ है, झांझ वाद्य यंत्र, और एक ही समझ लो वो वाद्य यंत्र कौन सा है, मंजीरा वाद्य यंत्र भी इसके अंतर्गत आईएमपी बनता है। अब देखो कौन कौन से वाद्य यंत्र है जिनकी विशेषता बन रही है। सबसे पहले अगर अपन बात करें
तो जैसे ले लेते हैं रमजोल। रमजोल वाद्य यंत्र, इनकी जो विशेषता है वो विशेषता क्या बन रही है, क्या है? तो देखो जो रमजोल जो वाद्य यंत्र है, रमजोल वाद्य यंत्र है, ये एक घुंघरू का ही रूप है। ये घुंघरू का रूप है ये। यानी क्या होता है, 15 अंगुल लंबा कपड़ा और 5 अंगुल चौड़ा कपड़ा। अब यहाँ पे देखो कपड़े की जगह कोई चमड़ा भी हो सकता है, कपड़े की जगह जो चमड़ा भी हो सकता है, या कपड़ा होता है जिसके ऊपर ये क्या लगा देते हैं, घुंघरू लगा देते हैं और उनको पैरों के अंतर्गत पहनने जाते हैं। यानी जब नर्तक या जो नाच गाना होता है वहाँ पे ये घुंघरू के समान इनको अपने पैरों के ऊपर बांध देते हैं। तो इसकी विशेषता आप लिख सकते हो कि ये जो वाद्य यंत्र है, रमजोल वाद्य यंत्र है, इनको नर्तक अपने पैरों में बांधकर नृत्य करते हैं। नर्तक अपने पैरों में बांधकर जो नृत्य करते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बांधते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, रमजोल वाद्य यंत्र हो जाता है। ध्यान रखिए, ये राजस्थान के अंतर्गत किस क्षेत्र के अंतर्गत ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये देखो ये ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ये बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत इस वाद्य यंत्र का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो बाड़मेर जैसलमेर के तरफ ये ज़्यादा होता है, ध्यान रखें। यानी पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें जो अन्य ज़िले बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, या उसके पास में जालोर है, या उसके पास में सिरोही है, इन ज़िलों के अंतर्गत इनका प्रयोग ज़्यादा होता है रमजोल वाद्य यंत्र का। यानी पश्चिमी जो ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये पास के बॉर्डर वाले ज़िले के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। तो ये रमजोल वाद्य यंत्र की यही विशेषता बनती है। अब बात करें आगे और कौन से वाद्य यंत्र हैं। देखो एक जो वाद्य यंत्र ले लेते हैं अपन, झांझ। झांझ वाद्य यंत्र हो गया। एक यहाँ पे ले लो मंजीरा, ये एक मंजीरा हो गया, और एक कौन सा हो गया, झांझ हो गया। झांझ की क्या विशेषता बन रही है, ये एक मंजीरा का बड़ा रूप होता है। यानी मंजीरा है उसका ये बड़ा रूप होता है। और ये क्या होता है, ये जो मंजीरा जो वाद्य यंत्र है, इस मंजीरा वाद्य यंत्र की जो आकृति होती है वो आकृति कौन सी होती है, कटोरी नुमा होती है। और ये वाद्य यंत्र जोड़े के साथ बजाया जाता है। यानी मंजीरा आपने देख रखा होगा, मंजीरा कभी भी एक नहीं बजाया जाता है, इसको जोड़े के साथ में बजाया जाता है मंजीरा। और मंजीरा का जो बड़ा रूप है वो बड़ा रूप कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, झांझ वाद्य यंत्र हो गया। अब बात देखो, ये जो आयम्पे है वो आयम्पे कैसे क्या है। देखो ये जो मंजीरा है, सिंपल सी बात आपने देख रखी होगी, ये पीतल या कांसे से निर्मित होते हैं, जो कटोरियाँ होती है उनको बजाया जाता है। अब इनसे विशेषता क्या बनती है, दोनों से एक एक नृत्य आपको याद रखना है। और वो नृत्य कौन सा, देखो झांझ से नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य, और मंजीरा अगर ले रहे हैं तो तेहरा ताली नृत्य। यानी देखो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये प्रसिद्ध कहाँ का है, शेखावाटी प्रदेश का। शेखावाटी प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य है।
और 13 ताली नृत्य ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये है जैसलमेर। और जैसलमेर में क्या है, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी 13 ताली नृत्य जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर उड़ीसा गांव में रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो किया जाने वाला जो नृत्य है, वो नृत्य कौन सा है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का जो उद्गम हुआ है, 13 ताली नृत्य का वो उद्गम हुआ पादरला गांव पाली से, इसका उद्गम हुआ था 13 ताली नृत्य का। कच्ची घोड़ी नृत्य यह पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो शेखावाटी प्रदेश का ये प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो जब कच्ची घोड़ी नृत्य होता है उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य होता है तब किस वाद्य यंत्र का वादन होता, तो झांझ वाद्य यंत्र का। और 13 ताली जो नृत्य होता है उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, यानी उसका यहाँ पे वादन करते हैं, ध्यान रखना। मंजीरा जो है भजन कीर्तन के समय भी मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब ये भजन होते या कहीं होते हैं तो उनका भी यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं तो इस झांझ जो वाद्य यंत्र है, इस झांझ वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम क्या था, यानी इस वाद्य यंत्र को प्राचीन समय में या पुराना जो इसका नाम था वो नाम क्या था, कांस्य ताल। कांस्य ताल, कभी ये नहीं आकर यहाँ पे केवल झांझ शब्द ही प्रयुक्त होता है, ये सॉरी कांस्य ताल ही प्रयुक्त होता है, तो कांस्य ताल झांझ वाद्य यंत्र का ही प्राचीन नाम है, ध्यान रखना। तो कांस्य ताल किसका प्राचीन नाम था, झांझ वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम था। तो ये दो और वाद्य यंत्र है जिनकी विशेषता ये बन रही है। अब बात करें आगे और कौन से वाद्य यंत्र है। देखो, एक वाद्य यंत्र है करनाल और एक वाद्य यंत्र है खड़ताल। करनाल और खड़ताल दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग है। यानी क्या होता है, देखो ये जो होता है, जो करनाल जो वाद्य यंत्र है ये लकड़ी से निर्मित होता है। ये जो है वो लकड़ी से निर्मित होता है। देखो कैसे, किस प्रकार से ये होता है, तो दो लकड़ियाँ, यानी ये जो है ये लकड़ियाँ हो गई और इनके यहाँ हाथों से पकड़ने के लिए है और इन लकड़ियों के बीच में घुंघरू लगा दिए जाते हैं और फिर ये इनको पकड़ के इस प्रकार से बजाया जाता है। तो करनाल वाद्य यंत्र की जो आकृति होती है, करनाल जो वाद्य यंत्र है इसकी आकृति होती है बी अक्षर के समान। अंग्रेजी में बी अक्षर के जो समान आकृति होती है वो किस वाद्य यंत्र की होती है, करनाल वाद्य यंत्र की होती है। खड़नाल वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये इसका जैसा ही वाद्य यंत्र है खड़ताल, लेकिन खड़ताल के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार से डंडे होते हैं और इनको बीच में पकड़ने का होता है, यानी 4 पट्टिकाएं इसके अंतर्गत होती है। 4 पट्टिकाएं होती है, इनको बीच में से पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से इनके घुंघरू लगे हुए होते हैं। इसमें केवल 2 पट्टिकाएं होती है और खड़ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो पट्टियाँ होती है वो कितनी होती है, 4 होती है और इनमें घुंघरू लगे हुए रहते हैं जो इस प्रकार से बजाया जाता है। अब इसकी तो ज़्यादा विशेषता नहीं, केवल करनाल है जो गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। खड़ताल वाद्य यंत्र से 2 लाइनें आपको आईएमपी याद रखना जो एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। पहले तो देखो
खड़ताल जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है किसका, यानी किसको ये माना गया है, तो ये माना गया कि ये वाद्य यंत्र नारद जी का है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नारद जी का कौन सा वाद्य यंत्र है, या नारद जी किस वाद्य यंत्र को रखते थे, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र आ जाता है, खड़ताल वाद्य यंत्र आ जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसके प्रमुख वादक है, यानी इस वाद्य यंत्र के जो प्रमुख वादक है वो प्रमुख वादक कौन है, मुख्य, जिसका नाम है सद्दिक, इस वाद्य यंत्र का जो प्रसिद्ध यानी वादक है जिसका नाम है सद्दिक। देखो सद्दिक खां, कुछ वाद्य यंत्र है जिनके प्रमुख वादक थे, जिनको मैंने आपको वो जो सुशीर वाद्य यंत्र थे उस सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत भी पढ़ाए थे। जैसे अलगोजा जो वाद्य यंत्र है, इस अलगोजा वाद्य यंत्र का जो प्रमुख वादक था वो वादक कौन था, तो वो वादक था धोदे खां। तो ऐसे कुछ प्रमुख जो वाद्य यंत्र है जिनके कुछ वादक के जो नाम लिखाए थे उनको आपको याद रखना है। तो खड़ताल वाद्य यंत्र के वादक कौन है, सद्दिक खां है, और इस सद्दिक खां को कहते हैं खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, तो खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, सद्दिक खां को कहते हैं। ध्यान रखना, अति एमपी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सद्दिक खां को कहते हैं। ध्यान रखें। तो ये दो वाद्य यंत्र है, ये भी हो गए कंप्लीट। अब देखो आगे कौन से वाद्य यंत्र है। जैसे थाली वाद्य यंत्र, सब इन देख रखा होगा, थाली वाद्य यंत्र कांसे से निर्मित है, कांसे से या पीतल हुई जिससे जो निर्मित है वो थाली वाद्य यंत्र है, जिसको आप देखते रहते हैं। लेकिन देखो इस जो थाली वाद्य यंत्र है, इस थाली वाद्य यंत्र से विशेषता क्या बन रही है। देखो विशेषता यह है कि राजस्थान में पुत्र जन्म उत्सव पर इसका प्रयोग होता है, इसका वादन होता है। राजस्थान के अंतर्गत पुत्र जन्म के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो थाली बजाई जाती है। राजस्थान के अंतर्गत विशेष पश्चिमी राजस्थान या मध्य या लगभग पूरे राजस्थान के अंतर्गत जब पुत्र जन्म उत्सव होता है उस समय थाली बजाई जाती है, यानी पुत्र जन्म के उत्सव पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा देखो, राजस्थान में लक्ष्मण जी का अवतार कौन सा लोक देवता है, पाबू जी। पाबू जी के भगत, पाबू जी के जो भगत है वो भगत पाबू जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं, तो थाली नृत्य करते हैं। यानी पाबू जी के जो भगत है वो पाबू जी के मेले में जो नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा करते हैं, थाली नृत्य। यानी थाली नृत्य हो रहा है तो थाली वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। तो थाली नृत्य के अंतर्गत पाबू जी के भगत थाली नृत्य होता उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो थाली नृत्य, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और दूसरा राजस्थान में एक और जो प्रसिद्ध नृत्य है, और वो नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य। जो किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। इस चरी नृत्य के अंदर भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो पाबूजी के भगत, जब पाबूजी के मेले में थाली नृत्य प्रसिद्ध है, जिस प्रकार से रामदेव जी का जो मेले में जो नृत्य प्रसिद्ध है वो 13 ताली नृत्य है, उसी प्रकार से पाबूजी के मेले में जो प्रसिद्ध नृत्य है वो नृत्य कौन सा है, थाली नृत्य। और थाली नृत्य होता उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, थाली का करते हैं। और चरी नृत्य जब होता किशनगढ़ के अंदर उस समय भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये वाद्य यंत्र है। अगली बात करें
तो और कौन सा वाद्य यंत्र है, जैसे एक वाद्य यंत्र आ रखा भरनी। इस भरनी वाद्य यंत्र की जो विशेषता है वो विशेषता कुछ नहीं बनती है। देखो एक लाइन इसमें से आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है कि कोई मटका होता है, इस प्रकार से अगर कोई मटका है, उस मटके के मुंह के ऊपर यहाँ पर पीतल की प्लेट लगा देते हैं, पीतल की प्लेट यहाँ पे लगा देते हैं और उनको डंडों से बजाया जाता है। यानी लिखने की कोई विशेषता है नहीं है, डंडों से उनको बजाया जाता है। भरनी जो वाद्य यंत्र है, जो मटके के मुंह पर ऊपर पीतल की प्लेट लगा देते हैं और उनको डंडों से बजाया जाता है। केवल आपको ये याद रखना, भरनी जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये अपने गण वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो अगले और जो गण वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन से है, जैसे जो प्रमुख वाद्य यंत्र के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे लेजिम है, लेजिम एक जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, लेजिम। एक जो सूत्र के अंतर्गत अपने वाद्य यंत्रों के अंतर्गत नहीं आ रखा है वो वाद्य यंत्र कौन सा है, गुरालिया। गुरालिया यानी घुंघरू जैसा ही है लेकिन ये वाद्य यंत्र अलग है। गुरालिया वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत है, वो सूत्र में नहीं लिख रखा है, उसको आप लिख देना। कागरेज और गुरालिया जो वाद्य यंत्र है ये क्या है, गुरालिया जो वाद्य यंत्र है ये बांस से निर्मित होता है, बांस से निर्मित होता है। बांस से जो निर्मित होता वाद्य यंत्र है गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा है, गुरालिया वाद्य यंत्र है। इस गुरालिया वाद्य यंत्र का ये लोग जो प्रयोग करते हैं, यानी राजस्थान में दो जाति, एक तो है ग्रासिया, ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ पे, सिरोही में है। एक जाति कौन सी है, कालबेलिया, कालबेलिया जाति और ग्रासिया जनजाति इस वाद्य यंत्र का वादन करते यानी प्रयोग करते हैं। ग्रासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, तो सिरोही आबू पिंडवाड़ा के अंतर्गत है। इस जाति के लोग इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। केवल गुरालिया याद रखिए, बांस से निर्मित होता है और श्रेणी इसकी कौन सी है, गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत है। अब बात जो है वो कौन सा है, लेजिम वाद्य यंत्र है। तो लेजिम वाद्य यंत्र है, ये धनुष के आकार का होता है। इस वाद्य यंत्र की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, धनुष के आकार पे होती है और ये घुंघरू जैसे ये यानी धनुष के आकार का होता है और जिस पर क्या लग रखे हैं, घुंघरू लगे हुए होते हैं। यानी आकृति इसकी धनुष के आकार का होता है और उस पर क्या लगे हुए हैं, घुंघरू लगे हुए हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक तो है लेजिम और एक वाद्य यंत्र जो इसी का नाम है जैसे ग्रासिया लेजिम, यानी ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जो जनजाति है वो रखती है लेजिम, जिसे कहते हैं ग्रासिया लेजिम। और ग्रासिया लेजिम वाद्य यंत्र का प्रयोग, ग्रासिया लेजिम वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है या वादन किया जाता है। यहाँ प्रयोग की जगह आप लिख सकते हैं वादन। इस वादन ग्रासिया जो जनजाति है या ग्रासिया जो लेजिम वाद्य यंत्र है इसका वादन मंदिरों के अंतर्गत किया जाता है या अन्य कोई उत्सव है वहाँ पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें एक और जो बच रखा अपना वाद्य यंत्र है, इसके अंतर्गत है
कागरेज वाद्य यंत्र। कागरेज जो वाद्य यंत्र है, गुरालिया और कागरेज, ये सूत्र के अंतर्गत नहीं थे, इनको आप अलग से याद रखना है। ये कौन से गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये बांस से निर्मित होता है। और जो कागरेज जो वाद्य यंत्र है, इसकी जो आकृति होती है वो ब्रूस के समान होती है। ब्रूस के समान जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? कागरेज वाद्य यंत्र। इसकी आकृति ब्रूस के समान होती है। और इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है, कागरेज जो वाद्य यंत्र है, इसका जो प्रयोग है, भील जाति के लोग, भील जाति के लोग करते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत जो भील जनजाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत रहती है। भील जनजाति के लोग बांसवाड़ा के अंतर्गत रहते हैं। अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा हो गया? वागड़। यानी वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत इस वाद्य यंत्र का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो भील सर्वाधिक कहाँ है? बांसवाड़ा। ग्रासीय सर्वाधिक कहाँ पे आती है? तो ग्रासीय सिरोही के अंतर्गत आती है। तो ये प्रमुख थे राजस्थान के घन वाद्य यंत्र है। कैसा लगा आपको वीडियो? इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।